फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर का, पोटेंशियल का। फिर उसके बाद एक डेरिवेशन निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। फिर एक और डेरिवेशन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, और लास्ट में द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे विद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। कि देखिए, यदि दो बर्तन हो और दोनों बर्तनों में एक बर्तन में पानी भरा हो, एक ट्यूब से उसको जोड़ दिया जाए और बाजू में दूसरा बर्तन रखा हो, तो उसमें से पानी निकल के दूसरे बर्तन में जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों के तल बराबर नहीं हो जाते। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तब तक होता है जब तक दोनों पात्रों में दाब समान नहीं हो जाते। ऐसी कहानी कुछ ये है कि ऊष्मा, हीट जो है, उसका प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के ताप समान नहीं हो जाते। मिश्रण के नियम में आपने 11th में पढ़ा है। ठीक इसी तरह की कॉन्सेप्ट विद्युत विभव की है, आवेश की है। आवेश चार्ज का फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि उन दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इसका मतलब ये है कि इन तीनों उदाहरणों में, जिसमें तरल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इन तीनों चीज़ों में, और आवेश में हो रहा है और ऊष्मा में, जिस तरह से दाब में हमें पता चल रहा है जल के प्रवाह की डायरेक्शन का, पानी के प्रवाह की डायरेक्शन बता रहा है दाब, ऊष्मा क्या बता रही है, ताप क्या बता रहा है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा। उसी तरह से विद्युत विभव आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। ये वो क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को निर्धारित करता है। इस चित्र में जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये एक जो है चालक है जिस पे धनावेश है, और एक बी चालक है जिस पे ऋणावेश है। ऋणावेशित चालकों का विभव ऋणात्मक होता है और धनावेशित चालकों का विभव धनात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए की तरफ होगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यदि अब ए को हम ऋणात्मक कर दें और बी को धनात्मक कर दें, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए से बी की तरफ होगा, यानी ऋण आवेश से धनावेश की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। सिंपल सी बात है, जो ऋणावेशित वस्तु है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो धनावेशित वस्तु है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है ऋणावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु की ओर, लेकिन ऋणावेशित वस्तुओं का विभव निम्न विभव होता है, क्योंकि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, और ऋण माने शून्य से कम, और शून्य से कम तो वो निम्न विभव, और शून्य से ज़्यादा माने धन, तो इसलिए वो धन विभव। तो ये याद रखें कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। कहाँ कहाँ? पृथ्वी का विभव, और अनंत पर भी विद्युत विभव शून्य माना जाता है। अब हम विभव की परिभाषा का निर्धारण करते हैं। देखिए, ये ओ बिंदु है जिसमें मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पास में कोई चार्ज स्थित है, कोई परीक्षण आवेश स्थित है, तो इसके विद्युत क्षेत्र में इस पर कोई बल लगेगा, और मान लीजिए वो भी धनावेशित है परीक्षण आवेश, तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि ये आवेश बहुत दूर है, इन्फिनिटी है, और हम इसे इसके विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों के बीच जो लग रहा है प्रतिकर्षण बल, उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब ये रिपेल करेगा, क्यू नॉट रिपेल करेगा, तो हम इसे यदि यहाँ लाना चाहते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य होता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, यही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से देते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं।
अब मान लीजिए ये क्यू नॉट आवेश है और अनंत से हम इसको विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक ला रहे हैं और इसमें किया गया कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। तो हमारा विभव होगा V बराबर W/Q0। ये हमारे विभव का सूत्र है, कार्य और बटे आवेश। इससे हम मात्रक का निर्धारण कर सकते हैं और विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। इस परिभाषा को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एकांक आवेश से ही निकालें। जनरली हम फिजिक्स में परिभाषाएं ऐसे ही देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को हमने यूनिट लिख दिया तो चाल किसके बराबर हो गई, दूरी के बराबर हो गई। इसका मतलब है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यूनिट करते हैं राशि को। यहाँ इस फार्मूले को देखिए तो क्यू नॉट को हमने एक कर दिया, एकांक कर दिया, तो V की वैल्यू काय के बराबर आ गई, W के। इसका मतलब हुआ एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है और वही विभव कहलाता है। इन दोनों का अनुपात भी हम कह सकते हैं कि अनंत से परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, W भी स्केलर है, कार्य भी अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है, इसलिए जो विभव है वो अदिश राशि है। यूनिट इसका है जूल प्रति कूलाम। कैसे है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलाम, लेकिन इसको हम कहते हैं वोल्ट। आगे चलते हैं विद्युत विभवांतर। इसी के आगे विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभव निकाला। अब अंतर इतना होगा कि हम एक बिंदु से दो बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना किया गया कार्य है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये तो मान लीजिए क्यू नॉट आवेश है Q0, इसको बिंदु B से A तक लाया जा रहा है, तो वही कहानी है कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा W। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर जो आएगा वो आएगा VA माइनस BB इजिकल टू W/Q0। वही का वही फार्मूला है। जब फार्मूला वही है तो निश्चित रूप से मात्रक भी वही होंगे। तो ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम है, जिसको क्या कहते हैं, वोल्ट, इसे याद रखिएगा। CGS मात्रक इसका अर्ग होता है, आवेश का स्थैत वोल्ट होता है, स्थैत कूलाम होता है, तो इसका होता है स्थैत वोल्ट, इसका होता है स्थैत कूलाम। जैसे कूलाम है तो CGS पद्धति में स्थैत शब्द लग जाता है, स्टेट। तो ये स्थैत कूलाम और इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, स्थैत वोल्ट। एक और चीज़ आप याद रखिए, 1 वोल्ट जो है वो 1/300 स्थैत वोल्ट के बराबर होता है। विमीय सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं, 11th में आपको सिखाए गए हैं। W का विमीय सूत्र ML2T-2, आवेश का AT। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ML2T-3A-1। ये इसका विमीय सूत्र है। तो आपको ये रिलेशन याद करना है, ये फार्मूला याद रखना है। इन दोनों में 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थैत वोल्ट, ये याद रखना है। चलिए अब वो डेरिवेशन करते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में एक बिंदु O है, इस पर एक +Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। r दूरी पर यहाँ से ये जो r डिस्टेंस है, इस पे एक पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। O से मान लीजिए x डिस्टेंस पे एक बिंदु B है, ये जो दूरी है x लिखा हुआ है, O से लेके x तक। यहाँ पे एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0। तो ये Q0 Q रखा है और ये Q0 रखा है। O और B के बीच में डिस्टेंस क्या है, x है। इन दोनों के बीच में बल लगेगा कूलाम के नियम से। 2 आवेश हो गए बिंदु आवेश, एक +Q और एक Q0। आप जानते हैं कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 वायु निर्वात में बात कर रहा हूँ मैं। Q1 × Q2/r²। अब Q1 की जगह यहाँ क्या लिखा है, Q लिखा है। Q2 की जगह क्या लिखा है, Q0 लिखा है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 Q0/x²। और ये डायरेक्शन होगा
OP, क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल है तो ये OP दिशा में लगेगा। ये हमारा एक समीकरण आ गया। देखिए विभव निकालने के लिए विभव का सूत्र है V बराबर W/Q0 Q0। तो हम कार्य निकालेंगे। 11th से आपने पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल हमने निकाल लिया पहले, फिर हम विस्थापन का इसमें गुणा करेंगे, छोटा कार्य निकालेंगे। फिजिक्स में एक नियम है, गणित के बिना तो फिजिक्स होती नहीं है। कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जितनी भी नियम हैं, जितनी भी बातें हैं फिजिक्स में जब बोली जाती हैं तो वो गणित की भाषा में बोली जाती हैं। न्यूटन का दूसरा नियम यदि आप कहेंगे तो F=ma। हर चीज़ गणितीय भाषा में वहाँ व्यक्त की जाती है। कार्य निकालेंगे तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल हमने निकाला, अब हम विस्थापन का इसमें गुणा करेंगे, छोटा कार्य निकालेंगे और बड़ा कार्य निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये निकाला F=1/4πε0 Q0/x²। ये 1 आ गया OP डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि इस Q0 आवेश को बहुत अल्प दूरी B से A तक खिसकाया जाता है, विस्थापित किया जाता है। वो डिस्टेंस कितनी है? dx है। तो इसमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य मान लो dw है। अल्प दूरी dx खिसकाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, dw बराबर आएगा F × -dx। सवाल यहाँ -dx इसलिए आया है कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है। फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन OP है, ये है फोर्स का डायरेक्शन। वस्तु को हम यहाँ से, आवेश को कहाँ से ले जा रहे हैं? B से A की तरफ, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये विस्थापन ऋणात्मक होगा। इस F की वैल्यू हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो हमारे पास आएगा 1/ε0 Q0/x² -dx। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम परिभाषा में ये कह रहे हैं कि अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम ये इन्फिनिटी लिए हुए हैं, बहुत दूर इन्फिनिटी से, ये इस बिंदु पर हमको निकालना था, P बिंदु पर। तो इन्फिनिटी से लाने में हम इस पूरे समीकरण 3 का समाकलन कर देंगे और उसमें लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू R। समाकलन आपने सीखा है, तो समाकलन की सीमाएं क्या हो जाएंगी? अनंत से R। समीकरण यही का यही पूरा यहाँ लिखा जाएगा और dw का समाकलन होगा तो w आ जाएगा बड़ा कार्य। तो 1/4πε0 Q0/x² × -dx। अब ये माइनस को आप बाहर ले लीजिए, Q0/4πε0 को बाहर ले लीजिए, तो -Q0/4πε0 इन्फिनिटी टू R, ये होगी लिमिट 1/x² dx। अब इसका समाकलन नीचे तो होगा नहीं, हमें x² को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये x की पावर हो जाएगी -2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन का पहला ही सूत्र आपको पता है, वो क्या है? x की पावर n का यदि समाकलन हम करें, x की पावर n dx, इसका यदि समाकलन करते हैं तो आपको पता है वो आता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। वेरी फर्स्ट फार्मूला है ये, पहला ही फार्मूला है। दो चीज़ें होती हैं, अवकलन और समाकलन। अवकलन में d/dx निकालते हैं, 1d/dx, उसमें n x n-1 आता है, लेकिन समाकलन में x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 आता है। तो ऋण 2 धन 1 होगा। यानी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा x की पावर -2 ऊपर आ गया। इसका हमने समाकलन किया, जैसे ही समाकलन करते हैं dx हट जाता है। तो x की पावर -n + 1 माने -2 + 1 और नीचे n + 1 -2 + 1। ऊपर -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे भी माइनस का 1 बचेगा। लिहाजा इस -1 और इस -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये 1/x हो जाएगा। देखिएगा ऐसा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये माइनस का इस माइनस में गुणा हो गया तो ये प्लस हो गया और ये x की पावर -1 नीचे आ गया। लिमिट यहाँ लगी हुई है। लिमिट खुलने का तरीका आपको पता है। पहले अपर लिमिट खुलती है, फिर एक माइनस का निशान लगता है, फिर
लोअर लिमिट खुलती है। अपर लिमिट में r है तो ये r यहाँ भरा जाएगी। खुलने का मतलब क्या है, x की जगह लिखा जाएगा r, बीच में लिखेंगे ऋण 1/∞। इस तरह से q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/, ये लिमिट खुलने का नियम है। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, अल्टीमेटली 1/r आएगा। हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा चौथा, w इजिकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r। ये समीकरण 4 आ गया, ये भी w आया। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है विद्युत विभव का, w अपॉन क्यू नॉट, अभी हमने करा है, आवेश बटे कार्य बटे आवेश, कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो ये कार्य हमने निकाल लिया, हम इसमें रख देंगे समीकरण 5 में, तो रखेंगे तो 1/q नॉट, इस q नॉट से ये q नॉट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। यदि हम k परावैद्युतांक के माध्यम में निकालते हैं तो एप्सिलॉन 0 की जगह सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, वहाँ k परावैद्युतांक का गुणा हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आया, v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r वोल्ट। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, यदि आप इसको माध्यम में निकालें, ये वायु अनुनाद को मान के किया गया है, यदि माध्यम में निकालते हैं तो एप्सिलॉन 0 k लिखाता है, जहाँ k माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो ये हमारा आज का डेरिवेशन हुआ तीव्रता और विभव में संबंध। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में पॉइंट O है, इस पे एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है। इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B हैं, जिनके बीच की दूरी dx है, और यहाँ पर एक आवेश Q नॉट रखा हुआ है, परीक्षण आवेश। तो हम विभवांतर निकालने हैं, तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत आवेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य निकालने का जो प्रोसीजर है वो आपको पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो पहले हमको बल निकालना पड़ेगा, फिर विस्थापन का हम उसमें गुणा करेंगे, तब जाके हम विभवांतर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये प्लस Q के अधिक निकट है। बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव से अधिक होगा, क्योंकि E की दिशा A से B की तरफ है। तो A का विभव हम मान लेते हैं V प्लस dB, और B का कम मान लेते हैं V। तो Q नॉट पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल होगा वो Q नॉट E होगा। वेक्टर F इजिकल टू Q नॉट वेक्टर E। समीकरण 1 से F आ गया। अब F के बाद हमको कार्य निकालने के लिए क्या निकालना है, विस्थापन। मान लीजिए इस Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य dW है, तो ये होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर dx बल गुणित विस्थापन। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये F dx cos थीटा होगा। cos 180 आएगा, 180 इसलिए रखा है, आप डायरेक्ट इसको माइनस dx भी रख सकते थे, F इंटू माइनस dx, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। बल की दिशा ये है, वेक्टर F की दिशा ये है, A से B की तरफ या O से B की तरफ, और विस्थापन हम कहाँ कर रहे हैं, B से A की तरफ ला रहे हैं एकांक धनावेश को। इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, 180 डिग्री का कोण आएगा। cos 180 का मान -1 होता है, तो हम जब -1 रखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, dW इजिकल टू F इंटू माइनस dx। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हमने इस 2 का मान, इस 1 का मान 2 में रख दिया, केवल परिमाण, तो Q नॉट E ये माइनस आ गया इंटू dx। ये समीकरण हमारा 3 आ गया। अब हमको विभवांतर निकालना है। विभवांतर क्या होता है आपको पता है, VA माइनस VB इजिकल टू कार्य बटे आवेश। कार्य यहाँ पे dW है और बटे आवेश Q नॉट। इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ रख देंगे। VA का मान क्या है, V प्लस dB। VB का मान क्या है, V, और dW का मान क्या है, ये समीकरण 3। तो समीकरण 3 और 4 से हम जब रखेंगे तो VA की वैल्यू V प्लस dB, VB की वैल्यू हमने मानी है V, और 3 समीकरण से dW का मान आ गया ये। यहाँ ये V से भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो dV की वैल्यू हमारी आएगी -E dx। अब इसको इन जनरल हम यदि शब्दों में लिखें हिंदी में, तो ये क्या है, विभव का अंतर, ये विभवांतर है, ये तीव्रता है और ये दूरी है। माइनस केवल दिशा बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन की दिशा विपरीत है इसलिए आता है।
तो इसका मतलब हुआ ये हुआ विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब अगला इसका हिस्सा करेंगे कैपेसिटर का, तो उसमें जब आप समानांतर प्लेट संधारित्र करेंगे तो वहाँ तीव्रता निकालने के लिए, विभवांतर निकालने के लिए यही सूत्र लगेगा, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। इस ऊपर के फार्मूले से E की वैल्यू हम निकालेंगे, तो E इज इक्वल टू आएगा माइनस dV अपॉन dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, इसको कहते हैं विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसकी डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी। देखिए dV ऊपर है और dx नीचे है, यानी विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, और ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऋणात्मक मान। यानी यदि तीव्रता निकालना है तो हम विभव का x के सापेक्ष दूरी के सापेक्ष अवकलन कर दें। ऋणात्मक अवकलन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विभव के दूरी के सापेक्ष ऋणात्मक अवकलन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे एक बात और निकलती है, तीव्रता की परिभाषा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक आता है तीव्रता का, लेकिन यहाँ इस फार्मूले से दूसरा मात्रक निकलता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो आप ये बात याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तो है ही, लेकिन वोल्ट प्रति मीटर भी उसका मात्रक है। यदि किसी ऑप्शन में आता है वोल्ट प्रति मीटर तो वो सही है, वो तीव्रता का मात्रक है, वो यहाँ से निकला है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx से। तो ये हमने तीव्रता और विभवांतर में संबंध निकाला। अब समविभव पृष्ठ की कॉन्सेप्ट थोड़ी सी समझ लेते हैं। यदि एक आवेश हो और उसके चारों ओर r त्रिज्या के हम गोले की कल्पना करें, तो इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। किसी भी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, हर बिंदु पर विभव समान होगा। इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है, इसको क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। और इस पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। इसके गुण पूछने आते हैं तो आप 4-5 गुण याद कर लेना, समझ लेना। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये पहला गुण है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबवत होगी। दूसरा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात विभवांतर शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि जब विभव समान होंगे दो बिंदुओं के, तो विभवों का अंतर क्या होगा, शून्य होगा। विभव समान होंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो ये शून्य होता है। तीसरा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती, और समविभव पृष्ठ भी नहीं काटते। कोई भी चालक हो, उसका पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और जिससे हमने कॉन्सेप्ट को परिभाषित किया, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की। आपने टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा का डेरिवेशन पिछले वीडियो में किया है। किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की विशेष स्थिति के कारण उसमें जितनी ऊर्जा इकट्ठी होती है उसको कहते हैं उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी माप जो है वो कैसे की जाती है, द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति क्या कहलाती है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, π/2 90 डिग्री से। यदि डाइपोल को 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति तक थीटा तक घुमाया जाए तो इसमें जितना कार्य करना पड़ता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका मतलब है मानक स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। इसके लिए मान लीजिए एक ये विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, और ये AB इस E तीव्रता के साथ यहां पर रखा हुआ है इस तरह से, थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाता है। तो जब आपने पढ़ा है पिछले डेरिवेशन में कि जब द्विध्रुव थीटा कोण बनाता है E के साथ, तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। वो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसको यदि हम कार्य कैसे निकालते हैं, पहले अल्प कोण से इसको घुमाएंगे। मान लीजिए कि डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य dw है, तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। अब ये टाउ की वैल्यू है, ये dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा है, बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन।
11th में आपने पढ़ा है। तो ये टाउ इजकल टू पी साइन थीटा हमने इसमें रख दिया। तो हमारा इक्वेशन हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे इक्वेशंस आए, डी डब्ल्यू आ गया। अब इसको पूरा कार्य थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हमको इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम इसका समाकलन कर लेंगे, कितनी लिमिट, θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। समाकलन में पी को हम बाहर ले लेंगे, समाकलन थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो साइन थीटा का होगा। अब ये पी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन की लिमिट है θ1 से θ2, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये समाकलन का निशान हट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगेगी θ1 टू θ2। आप जानते हैं जब हम लिमिट खोलते हैं तो अपर लिमिट पहले भराती है, फिर उसके बाद एक माइनस का निशान लगता है, फिर लोअर लिमिट। तो हमने इसमें अपर लिमिट पुट की तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 ये आ गया। अब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी θ1 की वैल्यू हमारी क्या है, π/2 है, और θ2 की वैल्यू क्या है, थीटा है। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो थीटा की जगह ये यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ θ1 की वैल्यू क्या हुई, π/2, और यहाँ θ2। तो ये हमारा आ गया पी ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो W इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, यही हमारी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसको U लिखते हैं, ये माइनस पी ई कॉस थीटा होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा वेक्टर है, माइनस आ गया, ये ए बी कॉस थीटा जैसा है, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो आज हमने जो पढ़ा उसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये हमको करना है। थैंक यू वेरी मच।